चांदी की इस गिरावट के बाद क्या सलाह देंगे आप? देखिए बिस्मोन जी, ट्रेंड तो बुलिश है, हम्म। लेकिन इंट्राडे में सर यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा प्रीफर्ड रेट में थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो वहाँ पे लॉन्ग के लिए एंट्री करना चाहिए। वैसे भी हम लोग का टारगेट 1,95,000 से 2 लाख तो अभी सब लोग का है, और जो फिजिकल टाइटनेस अभी भी बाजार में है। लेकिन जो ये भाव है, थोड़ा अगर ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 दिन से। और हम लोग को थोड़ा सा अगर वेट कर लेते तो इट बी मोर बेटर। तो 1,75,000 एक बेस है, तो वो बेस के आसपास, क्योंकि आजकल 8,000 में का जो मोमेंटम है इंट्राडे इजिली होता है, तो वन बिटपन लाख जी, सेवेंटी फाइव बिटपन जी, मैं थाउजेंड रोकना चाह रहा हूं आपको। वो बेस है। भाव मिलेगा? 1,75,000 जो आप बोल रहे हैं बेस प्राइस के आसपास मिल जाएगा क्या भाव, अगर इंतजार करना है खरीदार को तो? मिलेगा तो अच्छा है, फिलहाल तो करेक्शन कर रहा है वो, दैट इज अ बेस भाव। अगर वो मिलता है तो दैट विल बी पोजिशनल के लिए अच्छा होगा। और इंदिरा में थोड़ा सा रुकना चाहिए बाय करने के लिए। वो आया एग्जैक्टली नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो दैट इज अ सेफर रेंज टू बाय। और ओके। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ट्रेंड एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड जब किया है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी फैट की मीटिंग भी है। और किस तरह का स्टेटमेंट बनता है, दैट विल आल्सो क्रूशियल टू सी। तो उसके ओके। बाद ही हम लोग देखेंगे फर्दर क्या करेंगे। फैट के मीटर में थोड़ा सा अगर कुछ हॉकिस्टोन या लेस डॉबिस्टोन बन जाता है तो थोड़ा सा डिप आ सकता है। और साथों साथ बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, जहाँ पे रेट हाइक का एक्सपेक्टेशंस है। 25 बेसिस पॉइंट हाइक एक्सपेक्टेड है। तो ये सब चीज थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ फैक्टर्स है, तो शायद इसके कारण अगर कुछ मिल जाता है तो इट बी गुड थिंग। क्योंकि देखिए ट्रेंड तो बुलिश ही है, उसने ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में रिक्वायर्ड, क्योंकि टॉप में ले लेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बनता है। दैट इज द ओनली थिंग। अगर स्टॉप लॉस बनता है 1,67,68,000 के आसपास। ओके, तो टॉप में लेंगे तो रिस्क भी आपके पास ज़्यादा रहेगा और रिवॉर्ड जो जितना मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो बेहतर होगा वेट कर ले, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा तरीका हो सकता है। और फेड के डिसीजंस भी आने वाले हैं, उसके बाद भी नई चाल चलेगा। किस तरह की कमेंट्री आती है कि दरों में कटौती को लेकर, हालांकि बाजार पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है। अनुज जी, आप बताइए, आप करंट भाव पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? चांदी में 1,82,000 का लेवल है, या आप भी इंतजार अभी करवाएंगे कि नहीं नीचे आने दें फिर खरीदें? विश्वनाथ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव मोड पे खुलता हुआ नजर आया है। अगर आप स्पॉट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट $58 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। फेड की मीटिंग है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन कम रखूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डिप्स मिले तो ही खरीदारी करें, क्योंकि फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इससे ही आपको अगले साल की रणनीति यहाँ पर तय करने में हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए काफी दिनों से $58 के आसपास सस्टेन कर रहा है। कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर मार्केट पूरा रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड में आपको नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे, तो बेटर है कि थोड़ा वेट कर लें। निचले स्तर मिले करीबन 1,80,500 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड बनाएं। बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट कर ले, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं खरीदारों के लिए। आप बताइए दिव्या जी, आपकी राय क्या है चांदी में? गुड मॉर्निंग ईश मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। ओवरऑल बात करें सिल्वर की तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। अभी लास्ट फ्राइडे जो हाई बनाया था तो वहां से हमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने मिला हुआ है। ये वीक एक्सपेक्टेड है कि फेड जो है रेट कट करेगा, ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी अभी हो चुकी है, तो मे बी पॉजिटिव रहेगा प्राइजेस के लिए। मेरे हिसाब से पोजिशन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े मूवमेंट, बड़े रेंज हमें देखने मिल रहे हैं गैप अप गैप डाउन में। तो बेटर है कि इंट्राडे ही ट्रेड करें। ट्रेडर्स के लिए काफी वो अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि मोमेंटम काफी ज्यादा है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो अगर प्राइस में करेक्शन अगर आता है 1,81,500 के करीब, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,80,900 का रखे, और टारगेट जो ऊपर में 1,82,200 का मेंटेन करें। ओके, तो आपको, आपका भी नजरिया लगभग सेम ही है, थोड़ा डिप का इंतजार कर ले। गोल्ड में बताइए दिव्या जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड फेड डिसीजन से पहले कोई ट्रेड बन रहा है क्या, और आज के लिए है वो, या इंतजार करना है उस कॉल में? गोल्ड का जो मेरा कॉल रहेगा, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही रहेगा, इंट्राडे कॉल रहेगा। जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया कि जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, एक तरफ से जियो टेंशन भी चल रहा है मार्केट में, तो वो भी लो लेवल पे सपोर्ट देगा। साथ ही साथ में अगर यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो वो भी आज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो भी प्राइस सपोर्ट दे रहा है लोअर लेवल पे। तो सोना भी मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। अगर इंट्राडे में करेक्शन अगर आता है 1,30,000 के करीब, तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस हम 1,29,700 का रखे, और टारगेट है ऊपर में 1,30,500 का मेंटेन करें। तो ये राय है, देख लीजिए। 1,30,500 के टारगेट, 1,30,000, 1,29,700, ये इंट्राडे के लिए कॉल आपको दिव्या गगलानी जी की तरफ से आ गई है। आप बता दीजिए बिटपन जी, आपकी राय गोल्ड पर क्या है?
मिस्टर मोहन जी, मैं थोड़ा सा डीप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे में भी 42.65 इंट्राडे का एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ। ये 42.65 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। कल भी फ्राइडे को क्लोजिंग आवर में वही चीज हुआ कॉमिक्स में। अभी हालांकि भाव 4200 के ऊपर है, 42, 24, 25 के आसपास मेरे हिसाब से तो वहाँ पे स्ट्रगल करेगा। तो एमसीएक्स में साथों साथ और एक चीज है, डॉलर रुपी का जो हाल है, रुपी थोड़ा 90.50 के आसपास भी अभी जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो भाव थोड़ा सा अलग हो सकता है। 1,31,000 31,200 के आसपास हम लोग एक शॉर्ट का इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक रहना पड़ेगा। ले सकते हैं 31,900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और 1,29,500 का जो प्रीवियस बेस था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि वहां पे बाजार आने के लिए कोशिश करेगा। तो इंट्राडे में थोड़ा कॉन्ट्रा जाऊंगा अगेंस्ट द ट्रेंड, तो उसके लिए शॉर्टिंग करूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक लेना पड़ेगा। और एक चीज रिमाइंड कर देते हैं, ग्लोबली $42.65 के ऊपर बाजार ब्रेक कर लेता है तो तेजी का क्लैरिटी है, तब तक थोड़ा सा साइड या प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर सेल कॉल दे रहे हैं, तो सेल कॉल कर ये टारगेट जो दे रहे हैं ये कल तक हो सकता है क्या? ये इंट्राडे का ही है, एक 1,29,500 का इंट्राडे का ही है सर, ओके, होल्डिंग का नहीं है। इंट्राडे के लिए कॉल है, सेल हाँ करने की सलाह आपकी तरफ से। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए, मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $4,200 के आसपास था, और स्पॉट में अब करीबन ये 4,213 है। कॉमेक्स में भी करीबन 4,240 के आसपास है। लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जैसे जैसे हम इंटरेस्ट रेट के पास आते जा रहे हैं, एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट निचले स्तरों पे हम खरीदारी एक्यूमुलेट होती हुई देख रहे हैं। हमें लगता है कि एक दो दिन अभी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो नेक्स्ट ट्रेंड होगा वो कमेंट्री के ऊपर डिपेंड होगा कि फेडरल रिजर्व कैसी कमेंट्री देता है। बट उससे पहले भी मुझे लगता है कि ट्रेंड गोल्ड में पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो 1,30,000 के ऊपर प्राइस सक्सेसफुली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी बाय कॉल रहेगा, करीबन 1,30,000 के आसपास खरीदारी करें। 1,29,450 लॉस लगाएं, 1,31,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनली हमें लगता है कि 4,240 4,250 तक के लेवल आपको स्पॉट में, और $4,270 तक के लेवल आपको कॉमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय है गोल्ड को लेकर अनुज जी की तरफ से। तो तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ को लेकर एक खबर ये है कि